साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 19 अप्रैल 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचार आप सबको बताने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और लाइक और कमेंट भी अवश्य कर देंगे साथियों, क्योंकि ये करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जिन लोगों को हम सुरक्षा, सम्मान और भुगतान दिलाना चाहते हैं, वो हमारे साथ हैं भी या नहीं हैं, या उनकी मानसिक स्थिति वर्तमान में कैसी है। हम उन्हें इस लड़ाई के लिए तैयार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लाइक से, कमेंट से, आपके सब्सक्रिप्शन से, शेयरिंग से हमें आपकी मनोवृत्ति का पता चलता है। तो इसलिए इन चारों कामों को तमाम लोग ज़रूर कर लिया करें। साथ साथ इसलिए भी कर लिया करें क्योंकि इससे आपका भुगतान होना है, इससे जनमत पैदा होना है, इससे आपको घर बैठे अपडेट मिलनी है और इसी से आपको तनाव से और दुखों से मुक्ति मिलनी है साथियों। तो ये मुफ्त का काम है, इसको ज़रूर कर लिया करें। और वीडियो लंबा हो या छोटा उसको ध्यानपूर्वक सुन भी ज़रूर लिया करें, क्योंकि हर वीडियो में हम कोई न कोई एक ऐसा मंत्र आपको अवश्य देते हैं जिससे आप तनाव से, दुखों से, पीड़ा से, शोषण से, उत्पीड़न से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो बढ़ता हूँ आगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कल मेरा जन्मदिन भी होता है 20 अप्रैल, और मुझे याद भी नहीं था। आज हमारी राष्ट्रीय महामंत्री विजय लक्ष्मी नेताजी ने वीडियो बना के डाले और उनके बाद तो बाढ़ आ गई है, तमाम लोगों ने डाले हैं। तो याद आया कि 20 अप्रैल को ही हम इस दुनिया में आए थे। तो उसके लिए बहुत सारे साथी अभी से बधाइयाँ दे रहे हैं। तो उन सब का बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों के साथ आभार, धन्यवाद कि आप सब हमको इतना प्रेम करते हैं, इतना सम्मान देते हैं। तो इसके लिए हृदय तल की गहराइयों से आप सबको मेरा नमन भी, प्रणाम भी और अभिनंदन भी। तो कल चूँकि पूरे देश में हमारे संगठन के साथियों की सभाएं होनी हैं, बैठकें होनी हैं 1 मई 2025 की उस महान क्रांति की तैयारी के लिए, जिसके माध्यम से हम आप सबका भुगतान सीधे संसद से सुनिश्चित करा देना चाहते हैं कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। या तो भुगतान होगा 1 मई से आपका, या फिर इस सरकार को, इस बेईमान सिस्टम को मिटना पड़ेगा साथियों। इस संकल्प के साथ हम मैदान में उतर रहे हैं 1 मई 2025 को। चूँकि उसके बाद हमें जन्मदिन की वजह से ही आज वो घटना भी याद आ गई कि जब 24 नवंबर 2025 को हम संसद घेराव की तैयारियों में जुटे हुए थे और अपने विषय में बिल्कुल ख्याल भी नहीं था, बहुत व्यस्त थे उस दिन हमारे साथ भी ठगों ने एक ऐसा खेल कर दिया था जिसकी क्या कीमत बताएं। भाई लोग तो रोते हैं कि साहब, कोई कहता है मेरे 1 करोड़ डूब गए, कोई 50 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 10,000, कोई 5,000, इस तरह से उसका दुख है। लेकिन हम तो वो करोड़ों में भी नहीं खरीद सकते जो ठगों ने हमसे ठग लिया। 24 नवंबर को बहुत भारी पीड़ा हमको दी। आप देखते होंगे तब से ही हमारी स्थिति, शारीरिक स्थिति भी कमज़ोर होती जा रही है। तो उस काम को भी हमें करना है, अपनी उस अमूल्य धरोहर को मुक्त कराना है ठगों के चंगुल से। और उसकी पहली शर्त यही है साथियों कि हम वहाँ तक पहुँच ही तब पाएंगे जब आप सबका भुगतान सुनिश्चित करा देंगे, आप सबको सुरक्षा, सम्मान दिला देंगे। इसलिए मैं पूरी ताकत अपनी झोंक देना चाहता हूँ प्राण हथेली पर लेकर के कि या तो मैं स्वयं मिट जाऊँगा या फिर आप सबका भुगतान करवा के इस पूरे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को मिट्टी में मिला दूँगा। तो तमाम साथी 1 मई 2025 को साथियों पूरी ताकत और निर्भीकता के साथ संसद भवन सुबह 10 बजे तक अवश्य पधार लेना। कल 20 अप्रैल को मैं पहुंचूंगा हरियाणा के भिवानी, चूँकि बिना हरियाणा के भी साथियों संसद का घेराव ठीक से नहीं किया जा सकता। अगर सार्थक परिणाम
संसद घेराव के लाने हैं, संसद से भुगतान तय कराना है, तो हमें हरियाणा को जागरूक करना पड़ेगा, हरियाणा को एकजुट करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे समय में जब बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास दिल्ली छोड़ने का, तो कल मैं हरियाणा के अपने साथियों की तमाम की राज्य स्तरीय बैठक लेने के लिए भिवानी पहुंच रहा हूं, जहां हमारे जिला अध्यक्ष रामजस साहब, हमारे कोषा अध्यक्ष प्रदीप भाई और अन्य तमाम साथी अरेंज कर रहे हैं। और हरियाणा के तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर कल सुबह 10 बजे तक हुडा पार्क डीसी ऑफिस भिवानी पहुँचें। मैं भी पहुँच रहा हूँ, आप सबके साथ चर्चा करेंगे। मैं अपने ये ह्यूमन वेलफेयर थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथी जो हरियाणा में बहुत विचलित हैं, उन सब से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी कल की बैठक में पहुँचें, ताकि हमारा आपका सबका मिलन हो सके और मिलकर के हम उस ठोस रणनीति पर विचार विमर्श कर सकें, जिसके माध्यम से हमने 1 मई 2025 को सबका भुगतान सुनिश्चित कर देना है साथियों, संसद भवन नई दिल्ली से। तो तमाम साथी आएंगे। और साथियों, इसके बाद चूँकि कल संडे है, 21 को दिल्ली आना है, कुछ तकनीकी चीज़ें बहुत ज़रूरी करनी हैं, वो 21 को मैं दिल्ली में ही रहूँगा, दिल्ली में करूँगा। और कुछ हिमाचल से साथी आ रहे हैं, उनके साथ भी 21 को ही चर्चा हो जाएगी। और जो कानूनी प्रक्रियाएं कंप्लीट करनी है 1 मई की, वो सब भी 21 को कंप्लीट करके 21 की रात को ही हम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी चले जाएंगे। चूँकि वहाँ ये जो सागा ग्रुप की दूसरी सोसाइटी है LUCC लुक, उसके साथी मृत्यु के मुंह में खड़े हुए हैं, बहुत भयभीत हैं, और वो चाहते हैं कि उनका जल्दी से जल्दी उनको ताकत दे दी जाए कि वो सब काल का ग्रास बनने से बचें और इस लड़ाई को लड़ें। और 1 मई को वो भी पूरा अपना योगदान सहयोग मैनपुरी के साथी हमें दिल्ली आकर के दें। तो ऐसे समय में जब संभव सा नहीं लग रहा था कि हम दिल्ली छोड़ पाएंगे, लेकिन साथियों हमें मैनपुरी भी जाना पड़ेगा 22 को। तो मैनपुरी के जो भी साथी हैं, मैनपुरी के आसपास के गांवों के, तहसीलों के, वो सब साथी सुबह 10 बजे 22 अप्रैल को मैनपुरी जिला कलेक्टर के यहाँ पहुँचेंगे। चूँकि मैनपुरी में भुगतान आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं, निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है, तो आप सब पधारिए। निश्चित रूप से भुगतान पटल खुलवा देंगे, आपको सुरक्षा सम्मान दिला देंगे। सब साथी मैनपुरी पहुँचें। इसी क्रम में चूँकि साथियों ललितपुर LUCC का गढ़ रहा है, सबसे पहली FIR वहीं दर्ज हुई है, और वहाँ भी बहुत विचलन हैं हमारे साथियों में, बहुत परेशान हैं। उसी तरह से झांसी और जालौन की तो बात ही मत करो। जालौन उरई का जो DM है, वो मुख्यमंत्री का खास आदमी बताया जाता है, और वो तो बट्स एक्ट का नाम सुनते ही ऐसे बबकने लगता है जैसे पानी में चौमासे के अंदर मेढक टर टर करने लगता है, तो साथियों को लत्याने लगता है वो। मैं भी उससे मिला हूँ, मेरे सामने भी वो कुछ इसी तरह की बातें कर रहा था, लेकिन बाद में वो शांत हो गया था और कई सलाहें भी देने लगा था। तो चूँकि ललितपुर, झांसी और जालौन तीनों कमिश्नरी झांसी के अंतर्गत ही आते हैं, और कमिश्नर ही बट्स एक्ट 2019 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, सक्षम अधिकारी हैं। तो हम झांसी 23 अप्रैल को पहुंचेंगे सुबह 10 बजे। कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे झांसी के से, और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो ललितपुर, झांसी और जालौन तीनों जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दें भुगतान पटलों की स्थापना के लिए, एजेंट साथियों को सुरक्षा देने के लिए, ताकि कोई साथी अपने जीवन का त्याग ना करे, वो सरकार से लड़े। चूँकि सरकार ने गारंटी ली है कि सरकार आप सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करेगी। तो लड़ाई साथियों सरकार से है, किसी एजेंट या किसी कंपनी से इस समय लड़ाई नहीं है। चूँकि कंपनियों का और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का तो अस्तित्व समाप्त हो गया है, वो कभी दोबारा भविष्य में चल नहीं पाएंगी, भले ही कोई कितना भी प्रयास कर ले, उनके कोई भी ऑफिस नहीं खुलेंगे। जो लोग आपको ऐसा कहते हैं कि इनके ऑफिस दोबारा खुल जाएंगे, सागा ग्रुप की के या सहारा के या PACL के या रोज़ वैली के या पिनकोन के या समृद्धा के या आदर्श के या किसी और के, ये कभी नहीं खुलेंगे साथियों। आप सबका पैसा केवल और केवल
सरकारी खातों से मिलना है, वो भी बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। तो उसी पर आप सबको अपना ध्यान केंद्रित करना है। आज एक बड़ी दुखद घटना और सुनने को मिली साथियों। एक ऐसे साथी आए आज मुलाकात करने जो कागज़ों में चेयरमैन हैं एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, मल्टी स्टेट के, लेकिन उन्होंने बताया कि साहब मात्र 25,000 रुपये मुझे दिए जाते थे महीने के, और उसके बदले भी काम करना होता था। चेकबुक मालिकों के पास रहती थी, साइन किए हुए कागज़ हमारे प्लेन मालिकों के पास रहते थे। हम तो केवल नाम के लिए चेयरमैन बना दिए गए थे, और हमारे पास तो खाने को भी रोटी नहीं है। अब मरने के सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कैसे बचें इससे, भय से, डर से, पलायन से। समाज में मुंह दिखाने लायक स्थिति उनकी नहीं रही है साथियों। ऐसा बहुत सारे साथियों के साथ हुआ है जिन्हें ठगों ने छोटा छोटा कोई लालच देकर जॉब का या ब्रांच चलाने का या और कमीशन का उनको चेयरमैन बना दिया, डायरेक्टर बना दिया, सीएमडी बना दिया, और खुद कुछ भी नहीं रहे, लेकिन माल वही हड़पते रहे। और जब बात बारी मुकदमों की आई, दंड की आई, तो वो मालिक फरार हो गए। समीर अग्रवाल जैसे लोग, राशिद नसीम जैसे लोग, और दुनिया भर के लोग हैं ठग जो विदेशों में भाग गए, और दंड भोगना पड़ रहा है उन लोगों को जो कमज़ोर हैं, जो इस उत्पीड़न का, इस रणनीति का मुकाबला नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े भारी दुख और पीड़ाएं देखने को मिलती हैं साथियों। वो साथी मुझसे भी कम से कम नहीं है तो 6 इंच ज़्यादा लंबे थे, और बॉडी पहलवानों जैसी थी कि अगर घूंसा मार दें तो ज़मीन में से पानी निकाल दें। लेकिन उनकी मानसिक स्थिति देख कर के ऐसा लग रहा था, जब वो बात कर रहे थे आंखों में आंसू थे, कि वो प्राण ना त्याग दें कहीं। तो साथियों, किसी को प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मदनलाल आज़ाद दुनिया में हैं, आप सबको सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, और प्रत्येक उस ठग का, बेईमान का, छल करने वाले का, धोखेबाज का इतना भयावह अंत करेंगे साथियों कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां तक याद रखेंगी कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया, कैसे निर्दोष और भोले भाले लोगों का शोषण कर लिया, उनको ठग लिया, उनको छल लिया, कैसे उनको समाज में अपमानित कर दिया, और कैसे उन्हें दासत्व भोगने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे तमाम ठगों को, बेईमानों को, छल करने वालों को, धोखेबाजों को, तांत्रिकों को, वशीकरण करने वालों को साथियों, अगर मिट्टी में नहीं मिला दिया हमने, तो आपका जूता होगा, हमारा सिर होगा। आप लोग इस बात को लिख लेना। घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी साथी को। पूरे ठग साम्राज्य को और बेईमान सिस्टम को ज़मींदोज़ कर देंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। लड़ाई ये न्याय की है साथियों। किसी भी साथी के साथ अब अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। प्राण हथेली पर लेकर के कूदेंगे इस समर भूमि में, आप सबको न्याय दिलाएंगे, सुरक्षा सम्मान दिलाएंगे, आपका भुगतान कराएंगे, चाहे जो भी करना पड़ेगा करेंगे। और ठग और बेईमान अपने दिमाग से इस भ्रम को बहुत जल्दी निकाल लें कि वो हमें मार डालेंगे या हमारा कुछ और बिगाड़ लेंगे। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। तुम्हारा अंत समय आ गया है सबका, इसलिए तुम पंगे ले रहे हो। तुम्हारे सिर पर शनिदेव सवार हो चुके हैं और वो तुम सबका अंत करवा देना चाहते हैं, तुम सबको दंड दे देना चाहते हैं। न्याय देवता की यही इच्छा है, इसलिए तुम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारे सिर पर किस तरह से काल विराजमान हो गया है और किस तरह से तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों तक को नष्ट करने के लिए वो तत्पर है, उद्वेलित हो उठा है भगवान श्री कृष्ण की तरह महाकाल का रूप धारण करके। तो ठग बेईमानों, होश में आ जाओ, या तो समर्पण कर दो, चुपचाप सबका भुगतान कर दो, और या फिर अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ आज से और अभी से। हम न दिन में सोएंगे न रात में सोएंगे, एक पल भी सुख से नहीं बैठेंगे जब तक तुम्हारा और तुम्हारी पीढ़ियों का अस्तित्व समाप्त नहीं कर देंगे हिंदुस्तान की सरजमीन से। ध्यान रखना सब लोग इस बात को।
चूँकि तुमने बहुत खून के आंसू रुला दिए हैं। हमारे लाखों लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। करोड़ों लोग दासत्व भोग रहे हैं, बहिष्कृत जीवन जी रहे हैं। उनको मतलब जीवन इतना तुमने पीड़ामयी बना दिया है, इतनी पीड़ा दे दी है उनको कि वो तिल तिल कर दिन और रात मौत मांग रहे हैं, मौत। तो ध्यान रखना, तुम्हें उससे भी ज़्यादा भयावह पीड़ा दी जाएगी कि तुम जो है हर पल मौत मांगोगे, लेकिन मौत नहीं दी जाएगी। तुम्हारी ज़िंदगी नरकाग्नि में जला दी जाएगी, झोंक दिया जाएगा तुमको नरक की अग्नि में। इतनी भयावह सज़ा देंगे तुम सबको हम। ध्यान रखना, इस बात को भूल मत जाना। और सरकार को भी बता देना चाहता हूं कि या तो सरकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को अविलंब देश में क्रियान्वित करके सबका भुगतान शुरू कर दे, वरना सरकार में बैठे हुए लोगों का भी वही हश्र करेंगे हम जो ठगों के लिए हमने सोच रखा है साथियों। तो घबराना मत कोई भी साथी, किसी का कोई भी नाखून तक सरकार या ठग या माफिया या गुंडा कोई काट नहीं पाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इन सबको नरक में झोंक देंगे हम, इनकी ज़िंदगी ऐसी कर देंगे, इतनी पीड़ाएं इनकी ज़िंदगी में भर देंगे कि ये तिल तिल कर मरने को मजबूर हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को कह जाएंगे कि कभी कोई किसी के साथ छल मत करना, धोखा मत करना, ठगी मत करना। साथियों, घबराना नहीं कोई भी, जहाँ भी आना पड़ेगा आएंगे, जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन आपको अब हम इस भयावह पीड़ा की आग में जलने नहीं देंगे, सबको निकालेंगे। केवल आप लोग संयम रखें, धैर्य रखें, चूँकि ये लड़ाई कोई मामूली नहीं है, कोई सत्ययुग या द्वापर का युग नहीं है कि बैठे बैठे कोई चमत्कार कर देंगे या सुदर्शन चक्र चला देंगे। आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आपको भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा, चूँकि भगवान को भी सेना की साथियों की, सहयोगियों की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा पड़ी है, हर युग में पड़ी है, इस युग में भी पड़ेगी। यदि आप 1 मई को 1 लाख लोग दिल्ली संसद भवन आ गए साथियों, तो 1 घंटे में पूरे देश के तमाम लोगों का भुगतान हो जाएगा, तमाम एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान मिल जाएगा और प्रत्येक ठग को सजाए मौत देते हुए हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर देंगे। ये तय है, इस पर कोई भी किसी भी तरह का संदेह मत करना, चूँकि ये लड़ाई सत्य की है, न्याय की है, धर्म स्थापना की है और उस कानून के अंतर्गत लड़ी जा रही है जो कानून इन ठगों ने ही संसद में बैठकर सर्वसम्मति से बना दिया था। इसलिए कोई भी इनसे भयभीत मत होना। जो कानून का पालन नहीं करते वो अपराधी बन जाते हैं, और शासक प्रशासक तो वैसे भी आपके नौकर हैं, मालिक नहीं हैं। तो इन नौकरों को इनका सेवा धर्म बताएंगे कि नौकर का धर्म क्या है, मालिक के प्रति उनका फर्ज क्या है। जो तुम आज देश के मालिक बन गए हो, तुम मालिक नहीं हो, नौकर हो। अगर देश की जनता का हुक्म नहीं मानोगे, उसको ठगों के हवाले कर दोगे, उसका शोषण करोगे, उत्पीड़न करोगे, भ्रमित करोगे, विभाजित करोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हें दंडित किया जाएगा। ये साफ साफ संदेश देश के शासकों को, प्रशासकों को और ठग बेईमानों को दिया जा रहा है साथियों। सार्वजनिक रूप से कोई गोपनीयता नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा ऐलान है। लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाएंगे, जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमींदोज करवाएंगे और गिद्ध घुसे जो सदनों में उन सबको मार भगाएंगे। जो बचा रहा बेईमानों को वो काला कानून मिटाएंगे। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो के बुलंद शंखनाद से हृदय फाड़ डालेंगे प्रत्येक ठग का, प्रत्येक अन्यायी का। तो पधारो तमाम साथी, जो कार्यक्रम मैंने बताए हैं उन कार्यक्रमों में। और 1 मई को सुबह 10 बजे संसद भवन नई दिल्ली, ये 21 मई तक कार्यक्रम चल सकता है साथियों। तो पूरी तैयारियों के साथ आना। ये नहीं है कि साहब सुबह आ गए और शाम को भगने की जल्दी है, टिकट बुक करा रखी है, ऐसा मत सोचना। पूरी तैयारियों के साथ आना, चूँकि ये महायुद्ध है, धर्म स्थापना की लड़ाई है और 5,500 साल बाद कभी ऐसा दिन आया है, स्वर्णिम काल आप हिंदुस्तान के जीवन में, कि जब हिंदुस्तान ठग और बेईमानों को समूलता से नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो बढ़िए तमाम साथी, मिलता हूं कल भिवानी से। जय हिंद, जय भारत।